आईएफसी कैंडल का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। एंड ये वो कैंडल होती है जो मार्केट में ब्रेकआउट क्रिएट करती है। याद रहे, हर कोई बड़ी कैंडल जो है आईएफसी नहीं होती है। हर कोई ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन गई वो आईएफसी नहीं होगी। आईएफसी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो कैसे बनती है, वो हमेशा अपने नीचे एक ग्रीन कैंडल रखती है छोटी सी, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आईएफसी। और इसका साइज बाकी की सारी कैंडल से बड़ा होता है जो पिछले ट्रेंड में बनी हुई होती है। और ये रिपीट भी करती है अपने आप को। ये रिपीट भी, इसके बाद फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। ये स्ट्रक्चर होता है आईएफसी का। और इसके बीच में जो होता है, जैसे ऊपर की जो ये ग्रीन कैंडल है इसका जो लो है, और ये नीचे की जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई है, इसके बीच की जो इसकी बॉडी होती है आईएफसी की, ठीक है, इसको हम लोग गैप के अंदर रख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एफ ओके। यहाँ पर ना मार्केट तीन तरीके से क्रिएशन करती है अपना मूव का। तो अगर मान लो ये आईएफसी बन गया हमारे सामने, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे भाई? आईएफसी को यूज कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये आती है हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो मार्केट में हमें यहाँ से मान के चलो ये ऊपर जा रही है, यहाँ से भी ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और फिर बाद में ये अगर मान के चलो नीचे आती है, तो इसमें तीन रूल लागू होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लागू होता है क्या, कि ये डायरेक्ट क्रॉसिंग अगर करती है तो फिर ये रिवर्स नहीं होती। ये डायरेक्ट क्रॉसिंग का मतलब है ये डायरेक्ट रिवर्स कर जाती है, डाउन साइड में जाना शुरू कर देती है, ठीक है, डाउन साइड में जाना शुरू कर दी। इसके लिए इसमें डायरेक्ट क्रॉसिंग में अगर मान के चलो रेड कैंडल पूरी क्रॉस करी डायरेक्ट, कैसे, इसके लिए एक रूल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देगी। यहां से मार्केट की बड़ी सी एक रेड कैंडल बननी चाहिए और ये इसको क्रॉस करनी चाहिए, और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आना शुरू कर देती है। तो ये डायरेक्ट क्रॉसिंग के अंदर होता है, ये तब रूल लागू होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अंदर अभी बताता हूँ दूसरा, सेकंड, यहाँ डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं हो रही है, यहाँ क्रॉसिंग हो रही है लेकिन टुकड़ों में हो रही है, क्रॉसिंग इन पार्ट्स। बस अगर ऐसा हो गया, अगर ये कैंडल बीच में से टूट गई, अगर ये कैंडल रेड कैंडल इसके दो हिस्से हो गए, ये डायरेक्ट नीचे नहीं आई, इसने बीच में से तोड़ा फिर नीचे आई, तब ये चीज काम नहीं करेगी। तब मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। अगली ही कैंडल, इसके बाद की रेड कैंडल नहीं बन सकती, इसके बाद ही एकदम ग्रीन कैंडल बन जाएगी, मार्केट दोबारा एफवीजी के अंदर घुस जाएगी। और इस कंडीशन में कोई भी ट्रेड नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट अपने आप को अंदर ही कंसोलिडेट करने लग जाती है। ऐसे में पॉसिबल पैटर्न्स बनते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऐसे पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो कुछ नहीं कर सकते अगर टुकड़ों में होगी तो। तीसरी चीज क्या हो सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तीसरी चीज है रिजेक्शन। रिजेक्शन भी होनी चाहिए, डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। रिजेक्शन अगर होनी चाहिए तो वो किसी डिफरेंट कलर की कैंडल से होनी चाहिए, डिफरेंट कलर की कैंडल से होनी चाहिए। और उसके अंदर एक पैटर्न होना चाहिए, कैंडल का एक पैटर्न होना चाहिए जिसकी विक नीचे से लंबी हो। कैसे? ऐसे, जिसकी विक नीचे से लंबी हो, जो हमें इंडिकेट करे कि मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है। इसका कलर कोई सा भी हो, इससे फर्क पड़ता है, यहां पर फर्क पड़ता है। इसका कलर ट्रेंड से डिफरेंट होना चाहिए। अगर रेड कैंडल का ट्रेंड नीचे आ रहा है तो ग्रीन कलर की कैंडल यानी कि हैमर, ठीक है, ग्रीन, यहाँ पर जो है हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रीन कलर की देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर हमें बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये अगर यहाँ बनते हैं तो ये रिजेक्शंस के अंडर आते हैं, ठीक है, ये रिजेक्शन के अंडर आते हैं। अब देखो, आप सोचोगे कि कभी कभी आपको ये टी टाइप या फिर हैमर टाइप कैंडल देखने को नहीं मिली, कभी कभी आपको पता है कैसी कैंडल देखने को मिली? मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, रेड कैंडल बनाती है, अगली कैंडल ग्रीन बना देती है इतनी बड़ी, और ये इसका एफवीजी है। तब भी ये रिजेक्शन में ही आएगी, क्योंकि इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे, ये तो रेड है, ये ग्रीन है,
वैसे तो ये बुलिश एनगल्फिंग है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हैमर छुपा रहेगा इसके अंदर, हैमर ऐसे छुपा रहेगा इसके अंदर। रिजेक्शन ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिजेक्शन के लेते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल होता है। तो अभी हमें तीसरी कंडीशन देखने को मिली है इस जगह पर। किस जगह पर? इस जगह पर। समझ आया? ये देखो, बेशक मार्केट ने, मैंने आपको बोला कि डिफरेंट कलर की कैंडल रिजेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उसका पैटर्न भी होना चाहिए। अगर वो पैटर्न में नहीं है, अगर उसका पैटर्न ऐसा नहीं जिसमें नीचे की विक लंबी नहीं है, वो फेक होगी। और देखो यहाँ तुम्हें फेक देखने को मिली है, ये मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। और देखो फिर उसके बाद यहाँ पर एक बढ़िया सा पैटर्न आया, डेट इज हैमर। यहाँ तो खुल के आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से ही मार्केट में एग्जैक्ट इसी पोजीशन से मार्केट बूम रिवर्सल। कितना? जितना मार्केट अपने ट्रेंड से नीचे गिरी है। कितने से गिरी है? ये देखो यहाँ से गिरी है ना, तो यहाँ तक मार्केट का आ गया एग्जैक्ट, यहाँ तक देखने को मिलेगा मूव तुम्हें। और कितना बड़ा एरिया? इतना बड़ा एरिया। यहाँ से एग्जैक्ट अगर तुम देखोगे फॉर एनालिसिस लाइक दिस। समझ आया? तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन फॉलो हुई है। तो अगर यहाँ पर इनमें से तीनों में से कुछ भी होता है तो वी विल सी ए मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पर कोई एक साइड का मूव पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई एरो नहीं बना रहा हूँ। डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर आई है। समझ आया? समझ आया सभी को गाइस?